अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल मोहम्मद लाइफ़ में एक बार फिर से खुशामदीद। प्लीज़ मेरे चैनल मोहम्मद लाइफ़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आप लोग के सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है और आप लोग के लिए मैं अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर बनाता चला जाता हूँ। चले अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली जो आज के परफ्यूम के बारे में आपको बताऊँगा वो CR7 है। CR7 बेसिकली क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर का ब्रांड है और ये ब्रांड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2015 में मेरे ख़्याल से लॉन्च किया था और 2017 में इन लोगों ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया था CR7 के नाम से। CR7 EDT परफ्यूम जो है बेसिकली 2017 में लॉन्च हुआ था और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो स्पाइसी, वूडी और स्पोर्टी है। और इसकी जो अभी करंट मार्केट प्राइस है CR7 50 ml EDT परफ्यूम की वो 9666 रुपीज़ है। अब चले आते हैं इसकी डिमांड कैसी है। तो बेसिकली CR7 EDT परफ्यूम जो कोई बहुत ज़्यादा रनिंग परफ्यूम नहीं है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग परफ्यूम नहीं है और इसकी जो फ्रेगरेंस है कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। बस एक ये नॉर्मल परफ्यूम है। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल परफ्यूम है, आउट ऑफ कंट्री का परफ्यूम है, तो इस वजह से ये एक्सपेंसिव है करेंसी कन्वर्जन की वजह से। तो चलें अब आते हैं इसकी कि इसमें नोट्स कौन कौन से शामिल हैं। बेसिकली हर परफ्यूम 3 नोट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो CR7 EDT परफ्यूम का जो फर्स्ट नोट है वो लेवेंडर, कार्डामोम, बर्गमोंट, आर्टेमिसिया। और इसका जो सेकंड नोट है टोबैको, सिनामोन, सिडार, आइरिस है। और जो इसका थर्ड नोट है वो वनीला, मस्क, सैंडलवुड, अंबर है। तो बेसिकली जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप लोग को इतने कुछ ख़ास समझ नहीं आए होंगे। तो मैं आपको थोड़ा इसको उर्दू में बता दूं। जो इस परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है जिसके ऊपर बेस करती है बेसिकली वो बर्गमोट, इलायची, लेवेंडर, तंबाकू, दालचीनी, सैंडलवुड, लकड़ी, कस्तूरी, वनीला के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये टोटली वूडी और स्पाइसी परफ्यूम है। ये कूल परफ्यूम, एक्वेटिक परफ्यूम नहीं है, स्पाइसी और वूडी परफ्यूम है। और इसकी जो फ्रेगरेंस है आपको मेनली वूडी और स्पाइसी फ़ील होगी। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रोजेक्शन वगैरह की तरफ। तो बेसिकली एक EDT परफ्यूम है तो इसकी जो लास्टिंग है ओरिजिनल परफ्यूम की वो मिलेगी आपको 6 से 8 घंटे मैक्सिमम। और इसकी जो खुशबू है बेसिकली ये गर्मियों में लगाने वाला परफ्यूम नहीं है, ये सीज़नल परफ्यूम है। तो इसको ये बेसिकली आप इसको विंटर में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा फ़ील आएगा। तो चलें अब हम आते हैं कि जो इसकी मैंने इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस मंगवाई है रूमी ट्रेंड से, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मैंने मंगवाया था रूमी ट्रेंड से। ये बेसिकली 10 ml की बॉटल है। इसकी अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने बॉटल मोटे कांच की है, इतनी कोई ज़्यादा इंस्पायरिंग बॉटल नहीं है लेकिन स्टिकर से ही लगा हुआ इसमें। चलें इसको पफ़ करके देखते हैं कि इसकी इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस कैसी है रूमी ट्रेंड की जो इन लोगों ने CR7 की बनाई है। बेसिकली जो रूमी ट्रेंड ने CR7 की इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस बनाई है इसकी खुशबू मुझे थोड़ी सी मीठी और छालिया टाइप लगी है। जैसे छालिया की एक मीठी सी ठंडी सी फर्स्ट टाइम पे आपको फ़ील आती है किसी भी छालिया की, जैसे टेस्टी छालिया है तो उसकी वजह से आप फर्स्ट टाइम पे आप उसे खाते हैं तो आपको एक ताज़गी, फ्रेशनेस और इलायची और ठंडक सी फ़ील होती है। इसकी फर्स्ट टाइम पे खुशबू वैसी है और मीठी सी खुशबू है इसकी, दालचीनी टाइप। इसकी जो खुशबू है वूडी सी है, छालिया सी है और दालचीनी सी है। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है। वैसी इसकी रूमी ट्रेंड ने फ्रेगरेंस बनाई है। और इसके जो नोट्स हैं ओरिजिनल CR7 EDT परफ्यूम के, उसके नोट्स भी तकरीबन ऐसे ही हैं। वनीला टाइप नहीं है ये, लेकिन जो उसमें नोट्स बताए गए थे वूडी, स्पाइसी और
सैंडलवुड वगैरह और कस्तूरी वगैरह, तो इसके नोट्स वैसे ही हैं तकरीबन। हाँ, ज़ाहिर है ये इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस है और वो एक 9000 का परफ्यूम है और ये 1200 रुपीज़ का इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस है, तो ऑब्वियस बात है उसको तो ये कम्पीट नहीं कर पाएगा जो ओरिजिनल की खुशबू होगी। लेकिन जो इसकी खुशबू है उससे मिलती जुलती है CR7 ओरिजिनल EDT परफ्यूम से। और ये मीठी सी खुशबू है। अब आप बात करें कि ये खुशबू CR7 इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो इसकी जो ओरिजिनल की भी जो फ्रेगरेंस है कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस जो है ऑब्वियस बात है ये फिर इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस है, तो वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। और बेसिकली ये विंटर परफ्यूम है, समर परफ्यूम नहीं है। तो अगर आप इसकी इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस या ओरिजिनल परफ्यूम अगर आप समर में ले रहे हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक समर परफ्यूम नहीं है, ये एक विंटर परफ्यूम है। क्योंकि जो इसके नोट्स हैं वो स्पाइसी है, वुडी हैं, तो बेसिकली ये हार्ड नोट्स होते हैं। ये आपको विंटर में अच्छे लगेंगे, समर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और जैसी आजकल कराची की गर्मी है ये आपको इरिटेट कर जाएगा। तो CR7 इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस अगर आप रूमी ट्रेंड्स या किसी भी दूसरे ब्रांड से मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाएं। लेकिन जो इसकी खुशबू है ओरिजिनल CR7 EDT परफ्यूम की या इंस्पायर्ड EDT परफ्यूम की, जो भी डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह इसकी CR7 की बना रहे हैं, तो इतनी कोई ख़ास परफ्यूम नहीं है। अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा परफ्यूम मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सेंट्स एंड स्टोरीज़ का सैफुल मलुक बोलूँगा या वेव बोलूँगा या और दूसरे परफ्यूम मैं आपको रेकमेंड करूँगा। CR7 में वैसे भी भले ओरिजिनल हो या इंस्पायर्ड हो, किसी भी ब्रांड का या ओरिजिनल ही क्यों ना हो, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। वैसे अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो ये 10 ml की बॉटल मुझे 150 रुपीज़ की पड़ी थी रूमी ट्रेंड से, या आप किसी भी दूसरे ब्रांड से मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी मंगवा लें। क्योंकि जो नोट्स हैं वो तो तकरीबन सबके एक जैसे ही होंगे प्रोजेक्शन में, और तो इसकी क्या लें कि परफॉर्मेंस में थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा ओरिजिनल से, लेकिन मेरे नज़दीक कोई इतनी ख़ास खुशबू नहीं है। तो यही था मेरा रिव्यू आज की रूमी ट्रेंड इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस CR7 के बारे में और ओरिजिनल CR7 EDT परफ्यूम के बारे में। क्योंकि ये कोई इतना रनिंग परफ्यूम नहीं है, इतना कोई इंस्पायरिंग परफ्यूम नहीं है। इवन आपको इंटरनेशनली भी इसके बारे में बहुत कम ही कुछ मिलेगा CR7 के बारे में, क्योंकि कोई इतना हाई फाई ब्रांड नहीं है। तो यही था मेरा रिव्यू आज की इस परफ्यूम की CR7 और इसकी इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल मोहम्मद लाइफ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और आपके लिए मैं अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाता चला जाता हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।